सावधान। नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवचायानं नमो लोये सव्वसाहूनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम कोदमोगनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम मस्तप दानम चेति ग्रस्तानां षट्कर्माणि दिने दिने। अभी हमने जो मंगलाचरण अंत में जो श्लोक लिया है, यह श्लोक आचार्य पद्मनंदी के द्वारा पंचविंशति का 403 का श्लोक है। यह श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। देव पूजा, देव पूजा माने देव पूजा। गुरुपास्ति, गुरुपास्ति में सवर्ण दीर्घ संधि है, इसमें गुरु और उपास्ति, उपास्ति का अर्थात उपासना और स्वाध्याय और संयम स्तप मतलब विसर्ग, इसमें विसर्ग संधि है। स के जगह विसर्ग आ जाता है, इसलिए इसको संयम और तप है। उसके बाद च दानम और ये छह आवश्यक कार्य को गृहस्थों को प्रतिदिन करना चाहिए। और इन 6 आवश्यकों में सर्वप्रथम स्थान किसको दिया है? तो सर्वप्रथम स्थान देव पूजा को किया है। वह देव पूजा क्या है और कितनी प्रकार की है और किस देव की जाती है, क्यों की जाती है और कैसे की जाती है, और पूजन का वास्तविक प्रयोजन क्या है और मोक्ष मार्ग में इसका क्या स्थान है, इसके बारे में देखते हैं। देव पूजा, देव प्लस पूजा, देव जो वीतरागी सर्व के हितोपदेशी है उसे देव कहते हैं। और उनके संबंध में पंडित सदासुखदास जी रत्नकरण श्रवकाचार में 5वें और 6वें श्लोक में लिखते हैं, आप ते नो छिन्न दोषेन सर्वज्ञना मेशीना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा आप्त भवेत्। अर्थात धर्म का मूल भगवान आप्त है और उनके 3 गुण है, निर्दोष न बना, सर्वज्ञ बना और परम हितोपदेशी बना, जिसके शुदा त्रिषादि दोष नष्ट हो गया है, इसलिए वो निर्देश और समस्त 6 द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल की अनंत पर्याय को युगपत प्रत्यक्ष जानते हुए इसलिए वो सर्वज्ञ है। और परम हितोपदेशी पने द्वारा द्वादशांग जो आगम उसके मूल कर्ता इसलिए है आगम के हितोपदेश का स्वामी। और इसके प्रकार यह तीन गुणों कहे है कि उन सहित जो होता है वह निश्चय से आप्त ही होता है, उसी को देव कहते हैं। और 6वां श्लोक, शुत्पिपासा जरातंक जनादिम वयस्मयस न राग मोहस्य यस्य तप स प्रक्रियते। अर्थात शुदा, पिपासा, जरा आदि ये 18 जिसके नहीं होते हैं वह आप्त कहते हैं। और पूजा शब्द का अर्थ आज तो बहुत संकुचित हो गया है और पूजन को आज एक विशेष क्रिया से जोड़ दिया गया है कि जबकि पूजन में पंचपरमेश्वरियों की वंदना करना, नमस्कार, स्तुति, भक्ति तथा जिन वाणियों की सेवा व प्रचार या प्रसार करना, जैन धर्म का प्रभावना करना, जिन मंदिर एवं जिन प्रतिमाओं का निर्माण कराना आदि अनेक कार्य सम्मिलित है। और जिन मार्ग में सच्चा श्रद्धा ही वास्तविक में जिन पूजन है। जैसे कि जिन मार्ग मतलब क्या होता है? मोक्ष मार्ग।
मोक्ष मार्ग मतलब क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन एकत है। और भक्ति और पूजा का स्वरूप दर्शाते हुए आचार्य अपराजित जी लिखते हैं कि का भक्ति पूजा क्या है? अरहदादि गुणानुराग भक्ति, अरहदादि गुणानुराग भक्ति, अरहंत आदि के गुणों के अनुराग भक्ति है। और पूजा द्वि प्रकार है, द्रव्य पूजा, भाव पूजा चेती। पूजा दो प्रकार का है, एक द्रव्य पूजा और एक भाव पूजा। और गंध पुष्प धूपाक्षादादिनानम अर्हदाद्युदीक्ष्य द्रव्य पूजा, अर्थात अरहंत आदि का उद्देश्य करके गंध पुष्प धूप अक्षत आदि का अर्पित करना ही द्रव्य पूजा है, देव पूजा है। और अभ्युत्थान मतलब अपने अंदर से खड़े होना, मतलब उनके अंदर से खड़े होना। और प्रदिशीनीकरण मतलब परिक्रमण देना। और प्रमाणिदिका मतलब प्रमाण करना। और काय क्रिया च वाचा गुण संस्तवनम च मतलब शारीरिक क्रिया वचन से गुणों का स्तवन करना। और मनसा तद्गुणानुस्मरणम भाव पूजा, अर्थात मन से उनके गुणों का स्मरण ही भाव पूजा है। और द्रव्य व भाव पूजा संबंध में पंडित सदासुखदास जी लिखते हैं कि अरहंत के प्रतिबिंब का वाचन द्वार से स्तवन करना, अर्थात अरहंत के प्रतिबिंब माने जिन प्रतिमाओं को वचन द्वार स्तवन करना और उनको नमस्कार करना, तीन प्रदक्षिणा देना और अंजलि मस्तक चढ़ाना और चल चंदन आदि हस्तद्रव्य चढ़ाना स्वद्रव्य है। और अरहंत के गुणों का एकाग्रचित होकर मतलब अरहंत भगवान को उनके गुणों को एकाग्रचित करना और अन्य समस्त विकल्प छोड़कर गुणों में अनुरागी होना तथा अरहंत के प्रतिबिंब में जिन प्रतिमा का ध्यान करना सो भाव पूजा कहते हैं। और उक्त में तो एक बात अत्यंत स्पष्ट रूप से कही गई है कि अस्त द्रव्य से की गई पूजन तो द्रव्य पूजन ही है, लेकिन साथ ही देव शास्त्र गुरु की वंदना करना और नमस्कार करना, उनके प्रदक्षिणा देना, स्तुति करना और आदि क्रिया भी द्रव्य पूजन है। और जिन भगवान का पूजन का प्रसन्न करने के लिए ही नहीं है, अपनी चिंता की प्रसन्न करने के लिए की जाती है। मतलब जैसे कि जिन भगवान की पूजन भगवान प्रसन्न करने के लिए नहीं है, क्योंकि वो अपनी खुशी के लिए करते हैं, मतलब अपने सुख के लिए करते हैं। और जैसे कि एक व्यक्ति है जो मंदिर जाता है और वो पूजन भक्ति आदि करता है, लेकिन वो उससे कोई व्यक्ति पूछा आप क्यों जाते हो हर रोज़ भक्ति और पूजन करने मंदिर? वो बोलता है अगर मैं भक्ति पूजा नहीं करूँगा तो भगवान मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और मेरे पास जो भी है सब चला जाएगा, इसलिए मैं करता हूँ। लेकिन वास्तविक में ये नहीं है, वास्तविक में देखा जाए तो ये नहीं है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान तो वीतरागी होने से किसी से प्रसन्न या नाराज नहीं होता है, ये तो सबको पता ही होगा। अपन हर रोज़ पूजन और भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान नाराज थोड़ी ना होता है, इसलिए तो बोलते। और उनके गुण के स्मरण से हमारा मन अवश्य पवित्र हो जाता है। और स्वायभू स्तोत्र छंद 57 में जिनेंद्र भगवान वीतरागी है, तो अतः उनके अपनी पूजा से कोई प्रयोजन नहीं है। हाँ, जिनेंद्र भगवान तो वीतरागी है, सबको पता है, और उनके अपनी पूजा से कोई प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि पूजन तो किसके लिए करते हैं? उनके लिए नहीं, मतलब अपनी खुशी के लिए तो कर रहे हैं पूजन भक्ति आदि। और तथा वैर रहित है, हाँ वो जिनेंद्र भगवान तो वैर रहित है। और अतः निंदा से भी उनके कोई प्रयोजन नहीं है। हाँ, उनके कुछ करने से मतलब कुछ प्रयोजन नहीं है, मतलब वो प्रसन्न थोड़ी ना होगा। अपन भक्ति करेंगे तो प्रसन्न नहीं होंगे, अगर नहीं करेंगे तो नाराज नहीं होंगे वैसे ही। और तथापि
उनके पवित्र गुणों का स्मरण पापियों के पाप रूप मल से मलिन मन को निर्मल कर देता है। मतलब जैसे कि अपन भक्ति और पूजा क्यों करते हैं, सब बोलते हैं मेरे को पाप बंद करने के लिए करता हूँ, ऐसा है क्या? नहीं है। लेकिन पाप बंद भी नहीं होता, इससे पुण्य बंद भी नहीं होता, सिर्फ अपनी सुख की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। और इसमें कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कुछ देते नहीं है। हाँ, भगवान तो कुछ देते नहीं है और लेते भी नहीं है, और तथापि उनकी भक्ति से कुछ ना कुछ मिलता ही आवश्यक है। और इसकी उदाहरण से जैसे कि एक जैन का बच्चा है, वो 10वीं का एग्ज़ाम बोर्ड लेकर आया, कल उसका मैथ्स एग्ज़ाम है। जैसे वो मैथ्स एग्ज़ाम के लिए हर रोज़ मंदिर जाता है और भक्ति और पूजा करता है। उसको पता है अपन भक्ति और पूजा करने से कुछ मिलता है तो नहीं है, कुछ मतलब कुछ भगवान कुछ देते नहीं है, फिर भी वो मंदिर जाता है। वो बोलता है अगर मैं भक्ति और पूजा करूँगा तो मेरे को कम से कम अच्छा मार्क आएगा कल। अगर मैं आज भक्ति करूँगा तो कल मैथ्स एग्ज़ाम में मेरे को 100 में से 100 आ जाएगा, इसलिए मैं भक्ति और पूजा करने गया हूँ। लेकिन वास्तविक में तो देखा जाए तो भगवान तो कुछ देते नहीं है, कुछ करते नहीं है। और किंतु उनके छंद में तो अत्यंत स्पष्ट रूप से कही गई है कि उनकी भक्ति से भक्त का मन निर्मल हो जाता है। मतलब जैसे कि भगवान के भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति करने से अपने भक्त माने अपन, उनके अपने मन का निर्मल हो जाता है, मतलब सुख हो जाता है। और मन का निर्मल हो जाना ही जिन पूजा और जिन भक्ति का सच्चा फल है। हाँ, उसके बाद ज्ञानी जन तो अशुभ भाव व तीव्र से बचने के लिए ही भक्ति करते हैं। ये तो सबको पता ही होगा ज्ञानी जन क्यों करते हैं, मतलब अशुभ भाव को बंद करना, अशुभ भाव और तीव्र को बचने के लिए, उससे बचने के लिए ही तो भक्ति करते हैं। और पूजा कैसी प्रक्रिया है? पूजा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। पूजा में पूज्य और पूजक एवं पूजा, ये 3 अंग प्रमुख है। और जिस तरफ से सफल शिक्षा के लिए सुयोग्य शिक्षा है, सजग शिक्षार्थी एवं सार्थक शिक्षा का समायोजन अवश्य है। उस तरह पूजा का पूरा फल प्राप्त करने के लिए ही पूजक एवं पूजा का सुंदर समायोजन जरूरी है। इसके बिना पूजा की सार्थकता संभव नहीं है। और निश्चय से तो पूज्य और पूजक में कोई भेद ही नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। मतलब निश्चय से तो पूजा और पूजक में कोई भेद ही उसमें तो कोई भेद ही नहीं दिखता है। और अतः इस तरफ दृष्टि से तो पूजा का व्यवहार ही संभव नहीं है, और रस्सी से तो देखा जाए तो व्यवहार का संभव ही नहीं है। और निश्चय के संबंध में आचार्यों ने जो मंतव्य प्रकट किए हैं, उनके कुछ प्रमुख आचार्यों के विचार द्रव्यस्त्य है। इसी बात को कुंद आचार्य देव ने अभेदनयी से इस प्रकार कहे है कि अरुहा सिद्धायरिया उज्जाया सहु पंच परमेटी तेवी हु छिट्टे ही आदे तम्मा आदा उमे शरणम। इसका अर्थ इस प्रकार, अरहंत, सिद्ध, आचार्य और साधु, ये पंच परमेष्टि है। वे आत्मा में ही चेष्ट रूप है और आत्मा की ही अवस्था है। और इसलिए मेरा आत्मा ही मुझे शरण है। और इसी प्रकार यह स्पष्ट होता है कि आत्मा ही उपास्य और उपासक भाव घटित करना निश्चय पूजा है। मतलब आत्मा पूजा करने योग्य है, और आत्मा पूजा करने के लिए आत्मा से ही अपन पूजा करने वाला है। और व्यवहार पूजा में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पूजा, नाम, स्थापना आदि तथा इंद्र चक्रवर्ती आदि द्वारा जानने वाली पूजा को ही अपेक्षा व्यवहार पूजा के अनेक भेद प्रभेद है। पूजा और
पूजा को द्रव्य पूजा और भाव पूजा में विभाजित करते हुए आचार्य अमित गति उपासकाचार में लिखते हैं, वचो विग्रह संकोचो द्रव्य निगते द्रव्य पूजा निगते तत्र मानस संकोचो भाव पूजा पुरातने। वचन, इसका अर्थ इस प्रकार, वचन और काय का अन्य व्यापार से हटाकर अर्थात उपस्य हटाकर स्तुति में उपस्य के प्रति एकाग्र करना द्रव्य पूजा कहते हैं। और मन की नाना प्रकार से विकल्प जनित व्यग्रता को दूर करके उसे ध्यान तथा गुण चिंतनादि द्वारा स्तुति में लीन करने को भाव पूजा कहते हैं। और इस स्तुति में वचन और काय को द्रव्य लिया है और द्रव्य पूजा लिया और मन को भाव पूजा लिया है। और जैसे कि मन वचन काय में उसका उदाहरण इस प्रकार है, जैसे मैं पूजन में बैठा हूँ, वहाँ पे मेरा मन तो कुछ अलग कहीं अलग ही जा रहा है, मतलब कुछ अलग चल रहा है कि मम्मी ने बोला सब्जी लाने के लिए बोला, अगर सब्जी नहीं लेके जाएंगे तो मम्मी डांटेगी, इसलिए उसकी विचार चल रहा है और मुझे बोलना नहीं, इसलिए वहाँ पे तो भाव पूजा नहीं हो रही, मतलब भाव पूजा नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी मन में तो विचार कई अलग चल रहा है, इसलिए उसमें भाव पूजा की नहीं होगी। और भाव पूजा नहीं होगा तो द्रव्य पूजा भी नहीं होगा। और वसुनंदी श्रवकाचार में नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से द्रव्य पूजा के छह भेद कहे हैं कि नाम पूजा, सर्वप्रथम नाम पूजा, अरहंत आदि का नाम उच्चारण करके विशुद्ध प्रदेश में जो पुष्पसेन के किया जाता है वह नाम पूजा है। मतलब हम नाम पूजा का उदाहरण आदरणीय दादा के प्रिय पंक्तियों के माध्यम से देखते हैं। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान में। इन पंक्तियों में वर्धमान स्वामी अर्थात महावीर भगवान का नाम लिया गया है, इसलिए अतः यह नाम पूजा है। मतलब जो भी भगवान अरहंत आदि, मतलब जो भगवान या तीर्थंकर को नाम से पूजा किया गया है उसको ही नाम पूजा कहते हैं। और स्थापना पूजा के दो प्रकार है, एक सद्भाव स्थापना और एक असद्भाव स्थापना। आकार वाचन वस्तु में अरहंत आदि के गुणों का आरोपण करना सद्भाव है, और तथापि उसके अपने बुद्धि से परिकल्पना करना यह अमुक्त देवता है, उसे असद्भाव कहते हैं, असद्भाव स्थापना है। और द्रव्य पूजा माने अरहंत आदि को गंध, पुष्प, धूप, अक्षत आदि समर्पण करना तथा उनके आधार से उठकर खड़े होना और नमस्कार करना, 3 प्रदक्षिणा कर देना और शारीरिक क्रियाओं को वचनों से स्तवन करना, उसे द्रव्य पूजा कहते हैं। और भाव पूजा माने जो अपने भावपूर्वक पूजा करते हैं, मतलब अपने मन से करते हैं और उसके पंच नमस्कार मंत्र का जाप करना तथा जिनेन्द्र का स्तवन अर्थात गुणों का स्मरण करना ही भाव पूजा है। और क्षेत्र पूजा, जैसे कि पंचकल्याण तीर्थंकरों की पंचकल्याणक भूमि में स्थिति तीर्थ क्षेत्र की पूर्वोक्त प्रकार से पूजा करना क्षेत्र पूजा है। मतलब नंदीश्वर द्वीप है, जैसे कि नंदीश्वर द्वीप है, वहाँ पे पूजन करते नंदीश्वर द्वीप में पूजन करते हैं, वो वहाँ पे क्षेत्र पूजा है, इसलिए वहाँ पे करते हैं। माने तीर्थंकरों के पंचकल्याण जहाँ पे हुआ था वहाँ पे किए, इसलिए नंदीश्वर द्वीप है। और काल
काल पूजा तीर्थंकर का पंच कल्याणक तिथि अनुसार पूजन करना तथा पर्व के दिनों में विशेष पूजा करने वाला काल पूजा है। मतलब जैसे कि अब महावीर जयंती है, महावीर जयंती को पूजन करते हैं, क्यों करते हैं? वो विशेष दिन है, मतलब तिथि है। और उसके बाद पंच कल्याण, जैसे कि पंच कल्याण में भी करते हैं, मतलब पंच कल्याण के तीर्थंकरों के अनुसार पूजन करते हैं। और 10 लक्षण में भी करते हैं, और 10 लक्षण में नंदीश्वर को करते हैं। और जिन पूजा, और यही है जिन पूजा। वास्तव में पूजा क्यों होती है? तो भगवान अध्यात्म गुणों है, उनके स्तवन करना और उन जैसे गुणों का धारण करना और ऐसी भावना रखे वास्तविकता में पूजा का स्वरूप समझकर हम भी उन जैसे बने। और इसी मंगल भावना के साथ आज मैं इस चर्चा को विराम देता हूँ। जय हिंद। अभी हम सभी ने शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवचन के क्रम में जीवगन चेन्नई तमिलनाडु इनका प्रवचन सुन रहे थे। पूजन का स्वरूप इस विषय पर आपने अपना प्रवचन किया। श्रावकों के जो षटावश्यक है उसे भूमिका बनाते हुए देव पूजा जो सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य है उस पर व्यापक चर्चा करने का अच्छा प्रयास किया। समय अभी था आपके पास, कुछ और विषय ले सकते थे। द्रव्य पूजा नहीं तो भाव पूजा हो जाती 5 मिनट में। और मेरे ख्याल से कुछ विषय रिपीट भी किया, उससे भी पहले विषय पूरा हो गया। तो भाई कैसी तैयारी करते हैं आप लोग, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 30 मिनट नहीं तो कम से कम 25 मिनट तक तो पहुँचो। अभी सब इस बार 10 लक्षण में प्रवचन में जाओगे, वहाँ तो उन्होंने लिखा होगा 1 घंटे तक करना है प्रवचन है। वहाँ 20-25 मिनट में करके आ जाओगे, फिर आधा घंटा क्या करेंगे समाज वाले। ये समय सीमा का पालन, ये भी वक्ता का बहुत बड़ा गुण है। अच्छा क्षरक्षमी तो रहना ही चाहिए, विषय का भाव वासन भी रहना चाहिए, साथ ही साथ में समय सीमा का पालन भी बराबर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। भाषा और शैली के बारे में दक्षिण भारत से हैं, तमिलनाडु से हैं। अभी उच्चारण में बहुत गलतियां हैं, उन पे सुधार करने की आवश्यकता है। श्लोक आदि का पठन करते समय उस समय भी भूल कर रहे थे। ये सब तो पहले से अभ्यास करके आना चाहिए। 8-10 बार, जितनी बार में वो स्पष्ट नहीं हो जाए उतने बार में बोलना, बार बार बोलना, ऊंचे स्वर में बोलना, तो जिससे वो स्पष्ट हो जाए। और संकोच नहीं करना। संकोच करोगे तो फिर वो ना उच्चारण में शुद्धि आएगी, ना तो आत्मविश्वास आएगा। इस बात का ध्यान रखें। विषय के संबंध में जो 1-2 बातें हैं उनका ध्यान रखना। उच्चारण में तो कई शब्द ऐसे हैं, जैसे प्रदक्षिणा है। अब ये भी बोलने में शुरू में दिक्कत हो रही थी। उपास्य है, उसको उपस्य पढ़ रहे थे। तो वो ये सब तो छोटी मोटी गलतियां, तो इसको तो सुधार कर ही सकते हैं। और 2 साल का अध्ययन हो गया है,
है ना। इसलिए ऐसी भूलें नहीं होनी चाहिए। द्रव्य पूजा में कितने द्रव्यों से पूजा होती है ये विषय लिया था, इसको भी शामिल करना चाहिए था कि कितने द्रव्यों से पूजा होती है, उसके लिए क्या विधान है। और उसमें विस्तार से दिया गया है कि एक द्रव्य से भी कर सकते हैं, 2 द्रव्य से भी कर सकते हैं, 3 द्रव्य से भी कर सकते हैं। तो फिर अष्टद्रव्य कैसे, और यदि वे नहीं हो, जहाँ जो उपलब्ध हो उस हिसाब से वो चर्चा जो है उसको भी उसमें शामिल करना है। आगे जब विस्तार कर रहे थे तो नंदीश्वर द्वीप को तीर्थंकर के कल्याणक स्थान से जोड़ रहे थे। नंदीश्वर द्वीप में कौन से तीर्थंकर का कौन सा कल्याण हुआ है? नहीं हुआ। तो वो अगर कहने में आ गया हो तो उसको सुधार कर लें। देवादि पूजन करते हैं तो वो अकृत्रिम चैत्यालय है, उनकी पूजा तो निरंतर करते हैं। अष्टानिका में विशेष करते हैं, तो वो विशेष पूजनों का जो भेद आप कर रहे थे उसमें, तो वो उस हिसाब से उसका प्ररूपण आपको करना है। तो थोड़ी सी तैयारी इस तरह से भी करना, भाषा की तैयारी बहुत अच्छी हो, और अध्ययन की गहराई जैसी बढ़ेगी तो भाषा की तैयारी भी अपने आप ही होगी। तो जैसे विषय के प्रति थोड़ा सा गंभीर होने का प्रयास तो किया है, जिस तरह की प्रस्तुति थी उससे समझ में आया कि विषय के प्रति गंभीर होने का प्रयास तो किया है। तो और विषय के प्रति गंभीर होवे, बार बार अभ्यास करें तो भाषा में भी पर्याप्त सुधार आएगा और विषय समझ में तो आएगा ही आएगा। ऐसा प्रयास आप करें। अब आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूँ व्याख्यान। नंदीश्वर द्वीप में तीर्थंकर नहीं जा सकते? नंदीश्वर द्वीप में तीर्थंकर नहीं जा सकते? जा सकते हैं। नहीं जा सकते तो क्यों, और जा सकते तो कब जाते हैं? तीर्थंकरों का संबंध पंचमेरु से है।